कुल वोटर की संख्या 160 के करीब गई है। फाइनल इलेक्टोरल रोल आ जाएगा 6 तारीख को। एग्जैक्ट आंकड़े 157, 155, 160 जो भी होगा वो उस दिन पता चल पाएगा। क्या आपका कोई समस्या का निदान हुआ है? किसी के कह देने मात्र से दिन दिन नहीं होता, रात रात नहीं होती। स्तर पे समस्याएं रही हैं और किस स्तर पे उसका निराकरण का कभी भी प्रयत्न भी नहीं किया गया। मैं एक छोटा सा चीज़ कहना चाहूँगा। कुछ लोग हैं जो इसी दंभ में जी रहे हैं कि उन्हें सब जानते हैं, पर ज़रूरत उस इंसान की है जो लोगों की समस्याओं को जाने, जो सब लोगों की समस्या को जाने, ना कि ऐसे शख्स की जिसको सब जानते हों। आरओ के सीजन शुरू होते ही खुल गया खुशियों का पिटारा। आनंद इंटरप्राइजेज, थाना रोड, कांटी। अगर आप घर, ऑफिस, कहीं भी प्लाई एंड हार्डवेयर इस्तेमाल करने वाले हैं तो चले आइए प्लाई के ऑथोराइज डीलर आनंद इंटरप्राइजेज, जहां नोरेलैक पेंट पर बम्पर ऑफर चल रहा है, जहां मिलेगी हार्डवेयर की सभी सामान। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। मैं आप लोग के माध्यम से अपने तमाम तिरहुत के साथियों को बताना चाहूँगा कि 5 दिसंबर को चुनाव होगी, इसकी घोषणा हो चुकी है। 11 तारीख से नोटिफिकेशन जारी होगा और 18 तारीख नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। 19 तारीख को स्क्रूटनी का डेट है और मैंने जैसा बताया 5 तारीख को चुनाव है। 12 तारीख को सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लिया जाएगा चुनाव का। मतलब इस बार हम लोग को अपने अधिकार पाने का तिथि 12 तारीख से शुरू होता है। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जिस मुस्तैदी से आज तक हम लोगों ने इस आंदोलन को बढ़ाया है, उतने मुस्तैदी से ही हम लोग जाएंगे, वोट करेंगे और अपने अधिकार को पाने के लिए सदन में अपना साथी गोपी किशन को भेजेंगे। बहुत बहुत आभार। जदयू पिछले 20 सालों से लगातार इसे परंपरागत सीट बता रही है और अभी जो कैंडिडेट आए हैं उनके बैसाखी बनकर जो एमएलसी रहे हैं अब सांसद बन गए देवेश बाबू, उनके साथ चल रहे चुनौती भी लग रही है चुनाव में कुछ? बहुत अच्छा सवाल है आपका। 2 विरोधाभासी शब्द आपने स्वयं कहा अपने सवाल में। परंपरागत कुछ नहीं होता है साहब। परंपरागत सिर्फ तिरहुत के स्नातक हैं, वही एक यथार्थ है। उसके अलावा कोई कुछ भी यथार्थ नहीं होता। कोई कैंडिडेट, कोई पार्टी, कोई दल यथार्थ नहीं होता। जनता यथार्थ होती है। अगर जनता का काम नहीं होगा तो जनता उखाड़ फेंकने का काम करती है। और बैसाखी की चर्चा की आपने, तो अब इसमें मैं आगे क्या ही कहूँ। जनता इस बार अपनी चुनाव खुद लड़ रही है। जनता अपने अधिकार के लिए जागृत हुई है। आज से पहले कभी हमें हमारा अधिकार मिल गया रहता तो ये लड़ाई इतने भीषण स्तर पे नहीं तैयार होती। हर एक इंसान जागृत है। हर एक शख्स जो समाज में अपनी स्थिति रखते हैं, वो चाहे वोटर डायरेक्ट हो या फिर ना हो, इस चुनाव से अनभिज्ञता, सभी लोग इस चुनाव से वाकिफ़ है। कोई भी अनभिज्ञ नहीं रहा इस चुनाव से। पिछले बार भी राजद चुनाव लड़ी थी इस सीट से, लेकिन जदयू हर बार जीतते आ रही है, तो जो कमी थी उसको कैसे पूरा कर रहे हैं? हाँ, चुनाव हमेशा हमारे दल भी लड़ती आई है और कमी ऐसा कुछ नहीं रहा। इस बार पब्लिक का अपना खुद का एक इंटरेस्ट है। हमारे जो स्नातक बंधु है उनका खुद का इंटरेस्ट है कि आज तक कभी उनके अधिकार की बात नहीं की गई। जो भी नुमाइंदे हमारे गए सदन में, उन्होंने अपनी सिर्फ टर्म पूरा किया है, कभी भी हम लोग के अधिकार की बात नहीं की। तो इस बार जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है, हम लोग उनके साथ उनके चुनाव में सहयोग कर रहे हैं। और जन आंदोलन एक ऐसा चीज़ होता है जिससे बड़े बड़े वट वृक्ष उखड़ जाते हैं और जो अपने आप को स्वयंभू का दम भरते हैं वो इस चुनाव में अपने आप को देख लें। प्राथमिकताएं क्या लेकर उतरे हैं? प्राथमिकताओं का अंबार है, क्योंकि मैं जैसा बता रहा हूँ, आज से पहले अगर काम हुआ ही नहीं तो काम असंख्य बचे हुए हैं। लोगों के हित की रक्षा सबसे पहला, ग्रेजुएट्स के हित की रक्षा, सही समय पे ग्रेजुएशन, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद उनके जो तमाम तरह के यूनिवर्सिटी के चक्कर है उनमें उनका बचाव। उसके बाद जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उनके तमाम तरह के असुविधाएं और भत्तों के लिए आवाज़ उठाना और नीति निर्माण करवाना। उसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन एक बहुत बड़ा चीज़ है। छात्र संगठनों के माध्यम से भी मैं ये बताना चाहूँगा, आप लोग को बताना चाहूँगा कि छात्र का भी चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। इससे एक स्वस्थ माहौल का निर्माण होता है यूनिवर्सिटी में। कभी भी लोगों ने इस तरह का काम करने का प्रयास नहीं किया। ऐसे तमाम असंख्य समस्याएं हैं जिनका त्वरित स्तर पर निराकरण होना बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। ग्रेजुएट जो है उनके लिए पलायन हो रही है, छठ का मौका है। अभी भी कई ऐसे ग्रेजुएट जो है वो दूसरे प्रदेश से अपने घर वापस लौट रहे हैं। ये पलायन कब रुकेगी और बेरोजगारी कब खत्म हो पाएगी?
जब एक युवा सोच आती है, 17 महीने के लिए हमारी विचारधारा की सोच आती है, तो अचानक से नौकरियों का अंबार लग जाता है। जब समाज मजबूती से अपने युवा साथियों को आगे बढ़ाता है तो वो नई विचारधारा के साथ समाज को बदलने का काम करते हैं। ये हमारे नेता ने 17 महीने में करके दिखाया है और इसी विश्वास के साथ इस बार समाज और युवा पीढ़ी मजबूती से मेरा साथ दे रही है और इस लड़ाई को लेकर हम लोग चल रहे हैं। इससे ज़रूर निजात पाएंगे हम। कितने वोटर की संख्या बनाए हैं? कुल वोटर की संख्या 160 के करीब गई है। फाइनल इलेक्टोरल रोल आ जाएगा 6 तारीख को। एग्जैक्ट आंकड़े 157, 155, 160 जो भी होगा वो उस दिन पता चल पाएगा। और ये एक बहुत बड़ा जन सैलाब है जिसको जो परिवर्तन के लिए आतुर है। देवेश बाबू लगातार अपने प्रत्याशी को लेकर घूम रहे हैं और सभी जगहों को बोल रहे हैं कि अब मेरा जितना काम था उतना किए हैं, उसके बाद जो है हमारे साथी जो आए हैं वो पूरा करेंगे। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ क्षेत्र में या तिरहुत स्नातक में, कैसे देखते हैं इसे? आप बंधु मेरे ग्रेजुएट हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी है या फिर मैं समझ पा रहा हूँ आपकी प्रखरता से। क्या आपका कोई समस्या का निदान हुआ है? किसी के कह देने मात्र से दिन दिन नहीं होता, रात रात नहीं होती। उसके लिए प्रामाणिकता की ज़रूरत होती है कि अगर मैं अपना हाथ सही से देख पा रहा हूँ तो ये दिन की रोशनी है, अगर मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो ये घुप अंधेरा है। तो किसी के कह देने मात्र से नहीं होता है। पूरा तिरहुत का जितना भी हमारे इलेक्टोरल है वो सब जान रहे हैं, वो देख रहे हैं चीज़ों को कि किस स्तर पे समस्याएं रही हैं और किस स्तर पे उसका निराकरण का कभी भी प्रयत्न भी नहीं किया गया। चुनौतियाँ कुछ नज़र नहीं आ रही है इस बार चुनाव में? जब समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ता है तो समाज एक नई दिशा बनाता है। ये आज नहीं, आंदोलन हमेशा शुरू से होता आया है और किसी भी आंदोलन को आप उठा के पढ़ें तो समाज के आंदोलन के सामने कोई चुनौती नहीं होती। अच्छा, अभिषेक झा कांटी में एक चुनावी सभा किए थे और उन्होंने सीधा हमला आप पे बोला था। उन्होंने कहा था कि मेरी पहचान मेरे पिताजी से नहीं है, जो प्रत्याशी आए हैं उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है, लेकिन हमें बिहार में जो पहचान मिली वो पार्टी से मिली है, पार्टी के लिए हमने काम किया है। इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मैं एक छोटा सा चीज़ कहना चाहूँगा। कुछ लोग हैं जो इसी दंभ में जी रहे हैं कि उन्हें सब जानते हैं, पर ज़रूरत उस इंसान की है जो लोगों के समस्याओं को जाने। यूपी के लोगों की बखूबी समस्या जान रहे हैं। मैं पिछले कई सालों से पार्टी के सबसे कनीय पद पे कार्यरत हूँ, कार्यालय प्रभारी के रूप में महानगर में, और मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी समाज से जुड़ा हुआ हूँ और सबके दुख दर्द और समस्याओं से वाकिफ़ हूँ। तो ज़रूरत उस शख्स की है जो लोगों की समस्या को जाने, ना कि ऐसे शख्स की जिसको सब जानते हों। जीत के प्रति कितना? ये समाज की जीत है और ये जीत सुनिश्चित है। अपील क्या रहेगी स्नातक वोटरों से? मेरे सभी साथियों, युद्ध का वो समय आ चुका है जब हम लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई को अपना मुकाम तक पहुंचाएंगे। 5 दिसंबर वो तारीख है। हर काम से छुट्टी पाके 5 तारीख को मुस्तैदी से हम लोग वोट करेंगे और वोटर पर टर्नआउट रेशियो 90-95% से ज़्यादा देंगे ताकि पूरा देश देख सके जब तिरहुत का हक छीना जाता है तो तिरहुत कितनी मजबूती से अपना कमबैक दिखाता है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।